विचार से नहीं है, इन जनरल एकादशियों के नाम। ओके माता जी। तो लेट्स मूव अहेड। हम लोग श्रीमद् भागवतम डिस्कस कर रहे थे। लेट्स डू मंगलाचरण फॉर श्रीमद् भागवतम एंड देन विल स्टार्ट। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अभी हम लोग दूसरा चैप्टर कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का। पहला जो अध्याय था श्रीमद् भागवतम का, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि आपस में कॉन्वर्सेशन करना शुरू किए हैं। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में पहुंचे हैं और शौनक आदि ऋषि यहाँ पर बैठे हैं और वो प्रश्न पूछ रहे हैं। जगत कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए। 6 प्रश्न पूछे थे उन्होंने। 6 प्रश्न पूछे थे, जो 6 प्रश्न भागवत का मूल सब्जेक्ट मैटर बनता है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि what is the ultimate and absolute beneficial thing for all people in this world? सभी लोगों के लिए क्या ऐसा एक ही कार्य बताइए जो कि सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा धर्म का कार्य बताइए जो कि सबके लिए समान रूप से लागू हो जाए और सभी के लिए एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट बेनिफिट की चीज हो। और दूसरा प्रश्न पूछा था कि सभी वेदों का सार बताइए। तो ये 2 प्रश्न, पहले जो 2 प्रश्न थे उनका आंसर यहाँ सेकंड चैप्टर में देना शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय है वो केवल 6 प्रश्नों को डिस्क्राइब करता है। दूसरा अध्याय जिसको हमने पढ़ना शुरू किया था, उसमें पहले 2 प्रश्नों का उत्तर हम लोग जान रहे हैं। पहले 2 प्रश्नों का उत्तर श्लोक नंबर 6 में ही दे दिया था। श्लोक नंबर 6 में ही आते ही जैसे ही ये अध्याय शुरू हुआ और सुत गोस्वामी ने आंसर्स देने शुरू किए, वैसे ही उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि सब व्यक्तियों के लिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए अल्टीमेट बेनिफिशियल चीज है भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। सवे पुंसो परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे। ये श्लोक उन्होंने उद्धृत किया, श्लोक नंबर 6 है जो कि। और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो भक्ति है, भक्ति मार्ग है, यही कैसे सर्वोपरि है, इसी बात की चर्चा उन्होंने शुरू की। तो अब कोई प्रश्न पूछे कि आपने तो भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बता दिया है, भक्ति ही ऐसा मार्ग बताया है जो सब जन साधारण सबके लिए एप्लीकेबल है, मगर फिर ज्ञान मार्ग का क्या, वैराग्य का क्या, तपस्या का क्या, और जो हमारी दैनिक कार्यकलाप है जिसको लोग हम समझते हैं कि भाई हमारे हित में सबसे अच्छा यही है कि हम अपनी ड्यूटीज जो हैं, भगवान ने हमें ड्यूटीज दी हैं घर गृहस्थी चलाने की या कोई भी जिसकी भी जो भी ड्यूटी है निर्धारित, वो करना। तो ये सभी को एक एक करके इन्होंने रिजेक्ट किया। 6 श्लोक में उन्होंने कहा कि भक्ति ही सर्वोपरि है और भक्ति ही सबके लिए कल्याणकारी एकमात्र काम है। 7वें में बता दिया कि कैसे ज्ञान और वैराग्य ये दोनों ही भक्ति करने से अपने आप ही आ जाते हैं। फिर श्लोक नंबर 8 से 10, रादर 8 से 15 के अंदर उन्होंने बताया कि कैसे जो भी कार्य हम लोग करते हैं, जो भी हमारे कर्तव्य होते हैं, दैनिक कर्तव्य होते हैं, कैसे वो एक श्रम, केवल एक श्रम मात्र है अगर उनसे भक्ति, भगवान की भक्ति उपजती नहीं है। यानी कि अगर हम अपनी जिंदगी में सारे काम, जो भी हमारे काम धंधे हैं वो हम करते रहते हैं, बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते रहते हैं, मगर उन ड्यूटीज को फॉलो करने के बाद भी अगर कहीं भगवान कृष्ण के लिए प्रीति हृदय में उत्पन्न नहीं हो रही है, तो इसका मतलब
आप जितने मर्जी अपने एक जिंदगी नहीं 50 जिंदगियों तक लगकर अपने अच्छे से अपने सारे ड्यूटीज करते जाओ, यही रहने वाले हो, भगवान के धाम नहीं जाने वाले, जन्म मृत्यु से नहीं छुट्टी मिलने वाली। तो ये स्पेसिफिकली जो पायस लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि जनरली जो इंडियन पायस हिंदू समाज है वो ये सोचता है कि हम अपने कर्तव्यों का अगर अच्छे से पालन करते हैं, जो भगवान ने ही हमें दिए हैं, मैं अपने अच्छे से माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, बस हमारा तो मोक्ष हो ही जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। तो इसीलिए यहाँ 6 से लेकर ये जो रादर फर्स्ट से लेकर 15 श्लोक हमने ये डिस्कस किए थे। अब हम श्लोक डिस्कस करने वाले हैं 16 से 22 कि भक्ति का प्रोग्रेस कैसे होता है, भक्ति का वेरियस स्टेजेस क्या है। तो जो ब्लू वाला आपके सामने स्क्रीन पर ये समरी है सेकंड चैप्टर की, एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो श्लोक थे 1 से लेकर 7, उसमें तो सुध गोस्वामी ने रिप्लाई करना शुरू किया। 8 से 15 में बताया कि कैसे भक्ति 8 से 15 के अंदर उन्होंने बता दिया कि कैसे जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, या हमारे रेगुलेटेड जो ड्यूटीज हैं, एवरीडे ड्यूटीज हैं हमारी वर्णाश्रम की, वो केवल श्रम मात्र हैं अगर उनसे भक्ति नहीं उत्पन्न हो रही, भक्ति के मार्ग पर अगर चलना नहीं शुरू कर रहे, अगर प्रेरणा नहीं मिल रही है वहां जाने की, तो इसका मतलब आपकी सब ड्यूटीज बेकार है। अब जब ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि बाकी सभी मार्ग नीचे हैं और भक्ति ही सर्वोपरि है, इस बात को जब पहले इन 15 श्लोकों में एस्टैब्लिश कर दिया है, तो अब प्रश्न उठता है कि भक्ति जो आप बता रहे हैं, इस जो सर्वोपरि है, उसे कैसे किया जाता है, भक्ति की क्या प्रोग्रेशन क्या है, उस भक्ति मार्ग का क्रम क्या है, कैसे उसमें कोई शुरुआत से लेकर शुरू करता है भक्ति, और कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और कैसे वो ऐसी स्थिति पर पहुंचता है जब उसके कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं और उसे मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। तो ये जो 16 से लेकर जो 22 श्लोक है वो इस प्रोग्रेशन को बताने वाले हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 23 से 29 बताएगा कि भक्ति तो बता दी कि सबसे सर्वोपरि है, मगर भक्ति करनी किसकी चाहिए, तो ओनली कृष्णा इज टू बी वर्शिप्ड। ये 23 से 29 श्लोकों में हम लोग पढ़ेंगे, और जिसमें बताएंगे कि कैसे गुणावतार विष्णु की पोजीशन विज़-विज़ शिव जी एंड ब्रह्मा जी बताई जाएगी, और देवी देवताओं की उपासना को रिजेक्ट करने का प्रिंसिपल आएगा। उसके बाद श्लोक नंबर 30 से लेकर 34 तक जो लास्ट के जो 4 श्लोक है, वो गुणावतार भगवान विष्णु के जो तीन प्रकार से पुरुष अवतार हैं, और गुणावतारों के बारे में चर्चा होगी, और 3 पुरुष जो है यानी कि कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, 3 प्रकार से किस अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं, ये बात 30 से लेकर 34वें श्लोक में आएगी। तो यहाँ ब्लू वाले जो बॉक्सेस हैं उनको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। श्लोक नंबर 16 पर अब हम लोग चल रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो भागवतम से पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 16 से पढ़ रहे हैं हम लोग। O twice born sages, by serving those devotees who are completely free from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudev. तो यहाँ सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि महत सेवा, श्लोक जो है वो ये कह रहा है कि जब महत सेवा की जाती है,
महत सेवा मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान भक्तों की सेवा की जाती है जो कि हर प्रकार के पाप कर्मों से जो निवृत्त हो चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों की जब सेवा की जाती है किसी के भी द्वारा, तो बहुत महान सेवा होती है। और ऐसी सेवा करने से वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा में व्यक्ति को रुचि प्राप्त होती है। तो अगर आज हम सब यहाँ हैं और हम भागवत पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम में से हर किसी ने कभी ना कभी किसी महान वैष्णव की सेवा की है। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो। तो श्लोक ये कह रहा है, जो पहली स्टेज है भक्ति की, उसको बता रहा है। भक्ति की 9 स्टेजेस हैं। इट बिगिंस विद श्रद्धा। जैसे अष्टांग योग में 8 अंग है, ज्ञान योग के भी अपने अपने सोपान हैं, ऐसे ही भक्ति योग के 9 सीढ़ियां हैं। इट स्टार्ट्स विद श्रद्धा। पहले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है। श्रद्धा होती है जब उसे, तो वो साधु संग करता है, यानी कि वो ढूंढता है ऐसे व्यक्तियों का संग जो कृष्ण के बारे में उसे बता सके। और ये सबका सेम पैटर्न होता है। हम सब यहाँ पर जो भी हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा ऐसा ही पैटर्न रहा है। कहीं ना कहीं से पहले से हम श्रद्धावान थे। और श्रद्धा कहाँ से आई थी? इस या पिछले किसी भी जन्म में किसी न किसी वैष्णव की हमने चाहे ज्ञात रूप से चाहे अज्ञात रूप से सेवा की, या हमने उन्हें अप्रिशिएट किया होगा। वैष्णवों की कृपा से व्यक्ति के अंदर श्रद्धा का भाव आता है। श्रद्धा आने पर व्यक्ति साधु संग करता है। साधु संग का मतलब है भक्तों के समाज में बैठकर भगवान के विषय में सुनना। साधु संग करने के बाद जैसे ही हम साधु संग करेंगे, नेचुरली क्या होगा, हमारी भजन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। भजन क्रिया का क्या मतलब है? भजन क्रिया 9 प्रकार से होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज हैं। श्रवण का मतलब भगवान के बारे में सुनना, चाहे भगवान का नाम सुनना, भगवान की कथा सुनना, या भगवान के जो दिए हुए ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ना, ये भी श्रवण है। और कीर्तन, कीर्तन का मतलब केवल गाकर कीर्तन करना ही नहीं है, बल्कि भगवान के बारे में किसी को बताना, या नाम जब जब हम करते हैं तो भी हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो वो भी कीर्तन है। तो ये एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज है, कीर्तनम और श्रवणम। यहां से शुरू होती है भजन क्रिया। फिर इसमें आगे और ग्रेडेशंस होते हैं। तो भजन क्रिया स्टार्ट हो जाती है जैसे ही साधु संग स्टार्ट होगा। अब जैसे हम लोग यहाँ अभी साधु संग कर रहे हैं, तो नेचुरली हम लोग भजन भी कर रहे हैं, क्योंकि आप श्रवण कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, तो अपने आप भजन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। भजन क्रिया जैसे जैसे व्यक्ति करता चला जाता है, जैसे जैसे साधक भजन क्रिया को इंटेंसिफाई करता है, वैसे वैसे अनर्थ निवृत्ति होती है। 4th स्टेप, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है ऐसी चीजों से व्यक्ति निवृत्त हो जाता है, यानी कि उनको छोड़ देता है जो अनर्थ होते हैं। अनर्थ का मतलब जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जिसकी यूज नहीं हो हमें, मगर वो जबरदस्ती हो, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये 6 प्रकार के जो अनर्थ हैं हृदय में रहते हैं हर किसी जीवात्मा के, जो भी बद्ध अवस्था में इस भौतिक जगत में है। जैसे जैसे भजन बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे अनर्थ खत्म होने लग जाते हैं। मगर ये कोई 1-2 साल या कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं होता है। ये प्रोसेस डिपेंड करता है कितनी इंटेंसली व्यक्ति भजन करता है और कितना उसका हृदय काला है। उस पर डिपेंड करेगा कि उसे कितना समय लगेगा अनर्थ निवृत्ति होने में। तो अनर्थ निवृत्ति is actually is a very it can be for a small number of years and it can be for a huge number of years. ध्रुव महाराज के केस में 6 महीने में उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई थी, अनर्थ निवृत्ति कंप्लीट हो चुकी थी। मगर
हो सकता है हम लोगों के केस में ऐसा नहीं हो सकता है हमें 6 जन्म में लग जाए। तो व्हाट इफ अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई और मैं मर गई, तो नेक्स्ट लाइफ आई विल अगेन गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू भजन क्रिया। भक्ति कभी भी स्टॉप नहीं होती है। भगवत गीता में 6 चैप्टर भगवान कहते हैं 6.41 एंड 42 श्लोक में कि नेचुरली अगर किसी का भजन पूरा नहीं हुआ होता है, किसी भी योग, कोई भी योगी हो, सिर्फ भक्ति योगी नहीं, किसी भी और योग मार्ग पर भी क्यों ना हो, अगर वो अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट नहीं कर पाया होता है, तो नेक्स्ट बर्थ में he gets all the opportunity. He'll get a human form of life so that he can execute. And then also, there also he will get the association. भगवान अपने भक्तों का संग उसको प्रदान करेंगे ताकि उसकी भजन क्रिया स्टार्ट हो सके और फिर वो उसे कंटिन्यू करता है। तो अनर्थ निवृत्ति जल्दी हो हमारी, इसी जन्म में ही हो जाए, उसके लिए हमें भजन क्रिया को अच्छे से करना पड़ेगा। जितना ज्यादा भजन उतनी ज्यादा अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद 5वां स्टेप निष्ठा का आता है। निष्ठा का मतलब, अब वो, इसको इंग्लिश में बोले तो स्टेडीनेस। ये वो स्थिति है जब भक्त विचलित नहीं हो सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। यानी कि सामने माया भी आ जाए तो उसे विचलित नहीं कर पाएगी। अब उसे भक्ति से कोई नहीं गिरा सकता। ये ऐसा स्थिति है निष्ठा। निष्ठा आने के बाद अगली स्टेज आती है रुचि। रुचि का मतलब टेस्ट। ये ऐसी स्थिति है जब भक्त को, जब जो साधक है उसे इस संसार की चीजों में रुचि नहीं रह जाती, भगवान की ही नाम में रुचि हो जाती है। भगवान से संबंधित हर चीज में रुचि होती है और भगवान से संबंधित जो भी चीज नहीं होती उसको, उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। अभी हम लोग भी साधक हैं मगर अभी हमारी वो स्थिति नहीं आई है। अभी हम नाम जप करना शुरू करते हैं तो हो सकता है हमें रुचि ना आए मगर जब साधक इस स्टेज पर पहुंच जाता है तो ही गेट्स टेस्ट इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, और जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं होती उसमें उसकी लेश मात्र भी रुचि नहीं होती, वो उधर देखता भी नहीं है। तो ये स्थिति आ जाती है रुचि की। रुचि आने के बाद व्यक्ति में आसक्ति आती है। अब आसक्ति का मतलब ये है कि वो कृष्ण से बहुत आसक्त हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने छोटे बच्चों से भी आसक्त हैं, तो हम लोग सोचते हैं अरे इसके लिए खाना बनाना है, इसके लिए ये करना है, इसको कहीं ऐसा ना हो जाए, इसे सर्दी ना लग जाए, सब अरेंजमेंट हम उसके लिए करते हैं, सब आगे पीछे भागते रहते हैं उसके हम। ये हमें बड़ी आसक्ति होती है, अपने अपने स्वजनों से हमें बड़ी आसक्ति होती है हमारे वैसी ही जैसी अपने सबसे खास लोगों से, अपने फैमिली मेंबर से हमें खूब आसक्ति होती है। आसक्ति का मतलब इंटेंस अटैचमेंट होती है, वैसी आसक्ति कृष्ण में हो जाती है और कृष्ण अपने लगने लग जाते हैं। बाकी सब पता चल जाता है कि कोई अपना नहीं है। अभी थ्योरेटिकली पता है हमें, मगर तब बाय रियलाइजेशन पता होता है। ऐसी स्थिति के बाद 8वीं स्थिति आती है भाव की और 9वीं प्रेम की। ये जो भाव और प्रेम की स्थिति है ये खुद से नहीं आ सकती। ये वो स्थिति है जहां पर साधक 7वें स्टेज पर साधक रुक जाता है। 8वां और 9वां जो है ये स्वरूप शक्ति भगवान की प्रदान करती है। यानी कि ये भगवान ही भाव और प्रेम प्रदान कर सकते हैं किसी भी जीवात्मा को। आसक्ति तक व्यक्ति अपने साधना के द्वारा जा सकता है, मगर उसके बाद भाव और प्रेम, जब साधक वहां तक पहुंच जाता है तो भगवान कृपावश उससे आकृष्ट हो जाते हैं कि अरे मेरे लिए इतना प्रयास इस व्यक्ति ने किया है, तो भाव और प्रेम देते हैं। तो ये भाव और प्रेम की स्थिति क्या है? ये वो स्थिति है जब व्यक्ति, आसक्ति पर ही व्यक्ति पूरी तरीके से मुक्त हो चुका होता है और उसपे रुचि और आसक्ति के स्तर पर ही वो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका होता है। यानी कि लोअर मोड उसको तकलीफ नहीं देते, रजोगुण तमोगुण उसको उस पे हावी नहीं होता। यानी कि नींद से वो विजय पा चुका होता है,
क्योंकि नींद तमोगुण में होती है, और काम क्रोध लोभ सबसे छुट्टी पा चुका होता है, और किसी का बुरा नहीं चाहता है, पूरी तरीके से निष्पाप हो चुका होता है, और उसके सारे कर्म बंधन खत्म हो चुके होते हैं। भाव और प्रेम की स्थिति वो है जब वो पूरी तरीके से कर्म बंधन से फ्री है, मगर अब क्लीन स्लेट हो चुका है वो, मगर नाउ ही इज एट द पोजीशन वेयर ही कैन एक्चुअली एग्जिबिट लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। तो भाव और प्रेम की ये स्थिति होती है। तो यहाँ मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन है। नेक्टर ऑफ डिवोशन श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु। इसको नेक्टर ऑफ डिवोशन में उसकी समरी स्टडी श्रील प्रभुपाद जी ने की है, आपको वेदाबेस पे मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा समझने के लिए ये स्टेजेस बताई हैं। इन्हीं 9 स्टेजेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्स 16 से लेके 20। तो यहाँ पे वर्स नंबर भी लिखे हुए हैं, मैं आपको ये पीपीटी भेज दूंगी, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमें कैसे मिलेगा। जो भी मटेरियल यहाँ चैप्टर 1 का भी डिस्कस हुआ था और चैप्टर 2 का भी डिस्कस हो रहा है, वो मैं आपको भेज दूंगी। और अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज आप मुझे बस एक मैसेज दे दीजिएगा, मैं आई विल सेंड दिस पीपीटी। दिस पीपीटीज आर मेंट ओनली फॉर यू एंड फॉर योर स्टडी ओनली। अब हम श्लोक से सीखेंगे। ये श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये 9 सीढ़ियां हम श्लोक नंबर 16 से 20 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग यही पढ़ेंगे। कैसे श्रद्धा मिलती है? भक्तों के सेवा करने से। स्यान महत सेवा विप्रा पुण्य तीर्थ, व्हाट इज द संस्कृत, निषेवणात्। O twice born sage, by serving those devotees who are completely free from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudev. तो वासुदेव कथा में रुचि होती है, श्रद्धा आ जाती है। मगर अब इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे ऐसे वैसे किसी महान व्यक्ति, किसी को भी महान व्यक्ति सोचकर और उसकी सेवा करने से नहीं होने वाला। ऐसे व्यक्ति जो कि वास्तव में भगवान के सेवक हैं, जो अपने आप को भगवान नहीं बोलते, ऐसे भक्तों से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे संत महात्मा सो कॉल्ड घूमते हैं जो अपने आप को या तो भगवान कहते हैं या उनके अनुयायी उन्हें भगवान कहते हैं, और वो रोकते नहीं है। वो बोलते हैं हमने तो अपने आप को नहीं भगवान कहा, मगर आपके शिष्य आपको भगवान कह रहे हैं, आप रोकते नहीं है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ढोंगी हो। वास्तविक महान व्यक्ति अगर कोई है, उसकी सेवा करने से महत सेवा होती है, और महत सेवा करने से ही वासुदेव कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। और ऐसा क्यों होता है? प्रभुपाद कहते हैं कि बाय सर्विंग द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, ऐसे भक्तों की सेवा करके जो अपने आप को भगवान का सेवक समझते हैं, ऐसे भक्तों का सेवा करने से वन ग्रेजुअली गेट्स द क्वालिटीज ऑफ सच सर्वेंट्स। तो उनके जो सद्गुण हैं वो हमें आने लग जाते हैं। And thus one becomes qualified to hear the glories of God. तो क्वालिफिकेशन चाहिए, श्रद्धा चाहिए भगवान की बारे में सुनने के लिए। अगला श्लोक जो है वो, पहला श्लोक तो श्रद्धा के बारे में बता रहा है, दूसरा श्लोक क्या बता रहा है? भजन क्रिया और साधु संग और भजन क्रिया के बारे में बता रहा है दूसरा श्लोक 17वां। Shri Krishna, the personality of Godhead, who is Paramatma in everyone's heart and benefactor of the truthful devotees, cleanses desire for material enjoyment from the heart of devotees who has developed the urge to hear his message, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. तो जैसे ही कोई व्यक्ति श्रद्धा होती है और वो भगवान कृष्ण या वसुदेव के बारे में उनकी कथा सुनना शुरू करता है, तो जैसे ही कोई सुनना शुरू करता है भगवान के बारे में, तो भगवान की कथा या भगवान का मैसेज, चाहे भगवत गीता है वो भगवान का मैसेज है, तो जैसे ये भगवान का मैसेज कोई सुनने लगती है जीवात्मा, तो कृष्ण जो कि हृदय में ही बैठे हैं, कैसे? परमात्मा के रूप में। उस परमात्मा इन द हार्ट वो क्या करते हैं? अंदर से क्लेंजिंग करनी शुरू कर देते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल
डिटॉक्सिफिकेशन अंदर से कृष्ण ही कर रहे होते हैं। हमारे हृदय के अंदर जो मलिनता है उसे जीवात्मा खुद से निकालने में असक्षम होती है, मगर अगर अंदर से भगवान ही हमारा हृदय शुद्ध कर दे तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो Shri Krishna, who is a personality of Godhead and who is sitting as Paramatma in everybody's heart, what he does, he cleanses the desire for material enjoyment. हमारे हृदय से भोग की जो प्रवृत्ति है कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मैं कर लूं, उधर देख लूं, हमारे जो सेंसेस है हमेशा इधर उधर भाग रही है। आंख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, और इंद्रियां स्पर्श करना चाहती हैं किसी चीज को। हो सकता है ये सब चीजें हमारे लिए धर्म के अनुसार हमें पता भी हो कि ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, मगर हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमारी अपनी सेंसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हृदय के अंदर मटेरियल एंजॉयमेंट की टेंडेंसी कूट कूट के भरी हुई है। एवरी मोमेंट वी जस्ट वांट टू एंजॉय अवर सेंसेस। तो ये जो डिजायर है, भोगने की जो इच्छा है, इसी को ही भगवान अंदर से सफाई करना शुरू कर देते हैं। इसकी भोग की प्रवृत्ति खत्म करके सेवा की वृत्ति ले आते हैं कि भक्त सोचता है अब मैं भगवान की सेवा क्या करूं। जो सेवा अपनी इंद्रियों की उसे करनी थी और उसके मन में कॉन्स्टेंटली चलता रहता था कि अरे लेट मी एंजॉय दिस, मैं ये खाता हूं, अब मैं उस रेस्टोरेंट में जाके खाता हूं, वो पूरी जो चेतना है भक्त, हम लोग सब खुद भी देखते हैं, जैसे ही हम भजन करना शुरू करते हैं, जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, भक्तों का संग हम लोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने अंदर से खुद ही वो चीजें, हमें लगता है कि हमारी वो क्रेविंग्स जो थी वो खत्म होने लग जाती है। वो क्रेविंग्स खत्म कैसे हो रही है? भगवान ही अंदर से भोग वृत्ति खत्म कर रहे हैं। He cleanses the desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his message. इसीलिए भगवान के नाम गुण रूप लीला को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सुनते हैं और भजन करते हैं तो अपने आप शुद्धि हम फील कर पाते हैं, उस शुद्धि को हम लोग फील कर पाते हैं। अगला श्लोक जो 18वां श्लोक है, ये हम लोग भागवत के बिगनिंग में भी बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। तो अगर नित्य भागवत की सेवा की जाए, यानी कि भागवत कौन है, तो प्रभुपाद कहते हैं 2 प्रकार से भागवत होते हैं, एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत। भक्त भागवत वो है जो कि भागवत का मतलब है जो भगवान का हो गया, वो भागवत मतलब भगवान से संबंधित। ऐसा भक्त जो अपने आप को केवल और केवल कृष्ण के अधीन रखता है, उस व्यक्ति को भागवत कहते हैं। यानी कि ऐसा महान व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से भागवत, जो ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, उसके निर्देश के अनुसार अपने जीवन को जीता है, ऐसा व्यक्ति भागवत पुरुष माना जाता है। तो भागवत पुरुष एक होता है और दूसरा है ग्रंथ भागवत जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के भागवत व्यक्तियों, चाहे भागवत पुरुष यानी कि भागवत व्यक्ति जिसे हम भक्त भी कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो भक्त और भागवतम ये ग्रंथ, इन दोनों ही भागवत की अगर जब सेवा की जाती है, नित्य प्रति अगर हम भागवत की सेवा करते हैं, तो क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट हो जाते हैं। प्रायेषु, प्रायेषु मतलब धीरे धीरे क्या खत्म हो जाते हैं? अभद्रेषु, हमारे हृदय में जितनी भी अभद्र चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं अगर नित्यम भागवत सेवा की जाए तो। और नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अभद्र खत्म हो जाते हैं, यानी कि अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। अनर्थ निवृत्ति होने के साथ साथ क्या कह रहे हैं, फिर क्या होता है? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। तो जो भगवान के प्रति भक्ति है वो नैष्टिक रूप से हमारे हृदय में एज अ इरिवोकेबल फैक्ट बैठ जाती है, जिसे निष्ठा कहा जाता है। जो अभी हमने देखा था, दोबारा से स्लाइड पर दिखाती हूँ आपको, निष्ठा। तो अनर्थ निवृत्ति होती है और निष्ठा प्राप्त हो जाती है, जो 4th और 5th आइटम्स है। स्टेडीनेस आ जाती है हमारे अंदर, यानी कि भगवान की भक्ति को अब हमारे हृदय से कोई नहीं हिला सकता। हमारे जीवन का ये एक अभिन्न अंग हो जाता है।
by regular attendance in the class of Bhagavatam and by rendering service to the pure devotee, all that is troublesome in the heart is almost completely destroyed. And loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. यानी कि भगवान की भक्ति नैष्ठिकी भक्ति हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है. So Prabhupada यहाँ बता रहे हैं कि दो प्रकार के भागवत होते हैं, namely the book Bhagavad and the devotee Bhagavad. Both the Bhagavatas are competent remedies, and both of them are, or either of them can be good enough to eliminate the obstacles. तो जो भी हमारे हृदय के अंदर obstacles हैं हमारे भक्ति में, उन obstacles को remove करने के लिए दोनों में से कोई एक भी चलेगा या दोनों भी चलेंगे, यानी कि व्यक्ति भागवत और ये ग्रंथ भागवत. तो व्यक्ति भागवत क्यों महान है? A devotee Bhagavat is as good as the book Bhagavat because the devotee Bhagavat leads his life in terms of the book Bhagavat, and the book Bhagavat is full of information about the personality of Godhead and his pure devotees who are also Bhagavat. So Bhagavat book and person are identical. तो हम देखेंगे भागवतम के अंदर ही बहुत सारे महान भक्तों के चरित्र का भी वर्णन होगा. तो हम देखेंगे कि कैसे भागवत धर्म को उन्होंने अपने जीवन में उतारा हुआ है और कैसे वो भागवत की सेवा करने से अपने आप व्यक्ति भागवत हो जाता है. ये एक बात हम लोगों को समझ आनी चाहिए. ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है ये इतना महान है कि इसकी सेवा करने से, इसकी सेवा हम कैसे कर रहे हैं, बस इसको श्रवण करना है, इसको पढ़ना है, सुनना है. अगर हम श्रीमद् भागवतम की सेवा करेंगे तो अपने आप हम भागवत बन जाएंगे. ये महानता है इस ग्रंथ की. इसीलिए भागवत को हमेशा अपने जीवन से जोड़कर रखना चाहिए. अच्छा, अब निष्ठा आने के बाद क्या होता है? निष्ठा आने के बाद क्या होगा? As soon as the irrevocable loving service is established in the heart, जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि भक्ति एक irrevocable फैक्ट की तरह हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगी. जैसे ही होगा तो तुरंत क्या होगा? The effect of nature's mode of passion and ignorance, such as lust, desiring and hankering, disappear from the heart. तो पूरी तरीके से हृदय से मलिनता खत्म हो जाएगी और कौन सा स्टेज आ जाएगा? रुचि और आसक्ति का. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. तो पूरी तरीके से प्रसन्न आत्मा बन जाएगा भक्त. पूरी तरीके से प्रसन्न आत्मा. कोई भी स्थिति क्यों नहीं होगी आसपास मगर उसको विचलित नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये जो विचलित होते हैं हम, वो किस वजह से होते हैं? जो ये प्रकृति के जो लोअर मोड्स हैं, यानी कि मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में आकर हम लोगों के अंदर लस्ट, हैंकरिंग, ये चाहिए वो चाहिए, ये डिजायर है वो डिजायर है, भाग रहे हैं इधर उधर और फिर सोच रहे हैं क्यों हम खुश नहीं है. मगर निष्ठा आने के बाद कंप्लीटली हैप्पी हो जाएगा व्यक्ति. तो पूरी तरीके से संभाव हो जाएगा. और आप देखेंगे कि भगवत गीता में बार बार वो इक्वानिमिटी की भगवान बात करते हैं कि हर स्थिति में, दुख में सुख में सेम रहेगा. हीट एंड कोल्ड इज सेम. शत्रु और मित्र को एक जैसा समझेगा. तो इक्विपोइज्ड हो जाएगा, इक्विपोइज्ड हो जाएगा हमेशा और समता आ जाएगी. क्यों? क्योंकि अब मोड ऑफ गुडनेस प्रेवलेंट हो जाएगा उसके अंदर. फिर वो लोअर मोड्स में एक्ट नहीं करेगा. एंड दैट्स व्हाई द लिविंग एंटिटी विल बी कंप्लीटली हैप्पी. और फिर उसके बाद अगला जो सीढ़ी आएगी वो कौन सी है? भक्ति की लास्ट सीढ़ी. Thus established in the mode of unalloyed goodness. अब अगला स्टेप है. पिछले वाले स्टेप में क्या था? पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि वो गुडनेस में यानी कि सत्वगुण में स्थित हो जाएगा. मगर अब सत्वगुण से भी ऊपर एक गुण होता है और वो क्या है? अनअलॉयड गुडनेस, जिसको विशुद्ध सत्व कहा जाता है. तो विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व में भक्त खुद नहीं पहुंच सकता. विशुद्ध सत्व वो स्थिति है जो भगवान की स्वरूप शक्ति के प्रभाव से ही जीवात्मा के पास आती है. तो जब भगवान खुद ही
देखेंगे कि हाँ इसने यहाँ तक मेरे लिए स्ट्रगल करके पहुंचा है, तो अब भगवान उसे तीनों गुणों से ऊपर उठाएंगे, और वो है विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व यानी कि वो स्थिति जो तीन गुणों, प्रकृति के तीन भौतिक गुणों जैसा ये गुण नहीं होता, ये होता है ऐसा गुण जो इन तीनों गुणों से ऊपर है, जिसमें भगवान हमेशा स्थापित रहते हैं। तो अनअलॉयड गुडनेस या ट्रांसेंडेंटल गुडनेस या विशुद्ध सत्व जिसे कहा जाता है, जो कि भगवान की स्वरूप शक्ति का ही मैनिफेस्टेशन है, वो अब भक्त के जीवन में आता है। Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by the contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. यानी कि वो मुक्ति की अवस्था में पहुंच चुका है अब भक्त, तीनों गुणों से ऊपर हो चुका है, जिसे श्लोक भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणा संतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14वें अध्याय का श्लोक है कि तीनों गुणों से व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है और ब्रह्मभूत लेवल पर आ जाता है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ये वो स्थिति है, 1854 श्लोक भगवद गीता का, ये वो वाला स्थिति ये श्लोक बता रहा है, 20वां श्लोक। और इसमें व्यक्ति कर्म बंधन खत्म हो जाता है, मुक्ति जीवन रहते रहते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसी देह में ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और श्री कृष्ण के दर्शन उसे प्राप्त हो जाते हैं। सो ही गेन्स पॉजिटिव साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। यहाँ बैठे बैठे ही साधक को पूरे आध्यात्मिक जगत का दर्शन यहीं बैठे बैठे हो जाता है। यानी कि जब वो भक्त इस स्थिति पे, जो 20वां श्लोक है बता रहा है, ऐसी स्थिति होती है साधक की जब वो भगवान का नाम जप करना शुरू करता है, तो भगवान उसके मन के जो मनपट जो है इन द आईज ऑफ हिज माइंड सामने आ जाते हैं। ही हैज कंप्लीट दर्शन ऑफ द लॉर्ड, एंड नॉट जस्ट ऑफ द लॉर्ड बट ऑल्सो ऑफ द एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार इस स्थिति में होता है जब अनअलॉयड गुडनेस की स्थिति आ जाती है, मोड ऑफ अनअलॉयड गुडनेस। तो ये श्लोक जो हमने पढ़े 16 से 20, इसमें हमने ये 9 जो स्थितियां हैं, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति योगा, इनको एस्टैब्लिश किया गया है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। अब क्या होता है, श्लोक नंबर 21 से पढ़ते हैं। बता रहे हैं कि thus the knot in the heart is pierced and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive action is terminated. कर्म बंधन टर्मिनेट हो जाता है when one sees oneself and one's master. यानी कि अपना साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों हो चुका होता है, व्यक्ति के कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं और उसके हृदय के अंदर जो ग्रंथि थी वो भिद जाती है। श्लोक भी यही बता रहा है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है जिसकी बात यहाँ हो रही है कि हमारे हृदय में क्या ग्रंथि है जो हमें यहाँ पर रखे हुए। ग्रंथि का मतलब होता है नॉट, यानी कि इस भौतिक जगत में हमें बांधे हुई है, कोई एक नॉट है, कोई ऐसी ग्रंथि है जो हमें यहाँ बांधे हुई है, कर्म बंधन के साइकिल में हमें बांधे हुए है, इसीलिए जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म होते चले जा रहे हैं। तो ये कौन सी कर्म बंधन की, कौन सी नॉट की बात हो रही है? ये नॉट के बारे में वैसे हमने पहले भी भगवद गीता में चैप्टर 5 में पढ़ा था, दोबारा पढ़ेंगे, अभी चार्ट देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। This enlightenment perfectly enables the devotee to distinguish spirit from matter, because the knot of spirit and matter is united by the Lord. This knot is called ahankar. It is falsely obliges a living entity to become identified with the matter. As soon as this knot is loosened, therefore,
all the clouds of doubt and are at once cleared off. One sees his master and fully engages himself in transcendental loving service of the Lord, making a full termination of the chain of fruitive actions. तो ये हृदय ग्रंथि जो है वो है अहंकार। इस अहंकार की वजह से, अहंकार का मतलब होता है फॉल्स ईगो। अब जनरली तो हम लोग ये सोचते हैं फॉल्स ईगो का मतलब सबने अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझना है तो बहुत फॉल्स ईगो होती है किसी में, ऐसे हम लोग जनरली सोचते हैं। शास्त्र की भाषा में अहंकार बोला जाता है जब भी जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आती है, भोग करने की इच्छा से जब आत्मा इस भौतिक जगत में आती है, तो क्योंकि आत्मा कंप्लीटली स्पिरिचुअल होती है, सच्चिदानंद होती है, उसका इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं होता। और ये जो जगत है, भौतिक जगत है, इसमें हर चीज जड़ होती है, जड़ पदार्थ होते हैं, यानी कि एवरीथिंग इज मैटर। So we want to, the spirit soul wants to enjoy the matter. So it needs an interface. क्योंकि वो होती है completely spiritual और ये world is completely matter. So it needs an interface to interact with this world. और वो interface एक consciousness के through दिया जाता है। वो कॉन्शियसनेस जो होती है वो अहंकार प्रदान किया जाता है। भगवान उसको बोलते हैं कि ठीक है तुम अपने आप को आइडेंटिफाई करो इस बॉडी से। अहंकार प्रदान करते हैं भगवान जीवात्मा को, ताकि वो इस शरीर को ही मैं मान ले। और जब वो अपने शरीर को ही मैं मान लेता है तो अपने आप को क्या मान लेता है? ये जड़ पदार्थ। क्योंकि भौतिक जो शरीर हमें मिला हुआ है वो है क्या? जड़ पदार्थों से बना हुआ है। और हम इसको ही अपना मान लेते हैं कि यही मैं हूं, और इससे जो भी जुड़ा हुआ है वो भी मेरा है। मैं और मेरा के चक्कर में आ जाता है। तो ये जो हृदय ग्रंथि जिसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे हृदय ग्रंथि भिद जाती है, खत्म हो जाती है, जब कोई भाव और प्रेम की स्थिति पर पहुंचता है, भक्ति कर करके साधक जब उन्नत हो जाता है, तो उसके हृदय के अंदर जो अहंकार था, अहंकार रूपी जो नॉट था, वो टूट जाता है। और इस अहंकार के खत्म होने के बाद फिर हमारा जो कर्म बंधन था वो नलिफाई हो जाता है। एंड देन वन बिकम्स एलिजिबल टू गो बैक टू गॉडहेड। फिर इस जगत में पुनः जन्म और मृत्यु नहीं होती। हमने इसको आपको याद होगा, ये वाला हमने दिखाया था जब हम लोगों ने चैप्टर 5 भगवद गीता डिस्कस किया था। तो साइकिल इस तरीके से रहती है कि जब व्यक्ति अविद्या जब हमारे हृदय में होती है, इग्नोरेंस है जिसको अहंकार कह ले, कि हृदय से हम अपने आप को ये देह मानने लग जाते हैं। तो जब ये अविद्या या अहंकार आ जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? कूट। कूट मतलब प्रोक्लिविटी टुवर्ड्स सिंफुल एक्टिविटीज। और कूट से बीज आता है मटेरियल डिजायर्स, और उस बीज की वजह से व्यक्ति पाप कर्म करता है, पाप या पुण्य जो भी कर्म करता है। और इस पाप पुण्य कर्म करने से व्यक्ति के प्रारब्ध और अप्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध मतलब वो सिंफुल या पायस जो भी, मान लीजिए जो भी कर्म व्यक्ति करता है तो उससे प्रारब्ध आता है। प्रारब्ध वो होता है, ऐसा कर्मफल होता है जो फलीभूत हो चुका है, यानी कि जिसका रिजल्ट मिल गया है। और अप्रारब्ध वो कर्मफल होते हैं जिनका भी फल मिला नहीं है। हो सकता है इस जन्म में मिले, हो सकता है अगले जन्म में, हो सकता है 10 जन्म बाद मिले, उसे अप्रारब्ध कहते हैं। क्यों नहीं मिला अभी? क्योंकि उसके लिए प्रॉपर स्थितियां अभी नहीं आई है, इसलिए नहीं मिला। और इस प्रारब्ध और अप्रारब्ध से फिर से कूट आता है। तो ये कूट, बीज, पाप, प्रारब्ध, अप्रारब्ध का जो साइकिल है चलता रहता है जब तक कि ये जो अविद्या है ये खत्म नहीं होती। और ये अविद्या कैसे खत्म होगी? अविद्या खत्म होने का एक ही तरीका है, और वो है भगवान की भक्ति करना। जब भक्ति की जाती है तो हम देख रहे हैं कि श्लोक के अंदर प्रोग्रेशन से हमने देखा कि कैसे जब साधक श्रद्धा से लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है
और भाव प्रेम की स्थिति पर आता है, तो श्लोक कह रहा है कि उसके हृदय के अंदर जो ये ग्रंथि थी, अपने आप को शरीर मैं मान लेना, मैं ही शरीर हूं, ये मान लेने की जो ग्रंथि थी ये खत्म हो जाती है। और ये अहंकार जैसे ही खत्म होता है तो उसके हृदय से खत्म होने के साथ साथ कर्म बंधन भी खत्म हो जाता है। And one becomes eligible to go back to Godhead. Certainly, therefore, since time immemorial, all transcendentalists have been rendering devotional service to Krishna, the Supreme Personality of Godhead, with great delight, because such devotional service is enlivening to the self. तो पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करके सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई इसीलिए शुरुआत से ही जो भी ट्रांसडेंटलिस्ट थे, जो भी साधक गण रहे हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति संपन्न की है, इसीलिए हमें भी करनी है। और फिर कह रहे हैं, अब यहाँ पर इन्होंने इस बात को विराम दिया है। श्लोक नंबर 16 से 22 हमने पढ़े हैं। अब बता रहे हैं कि भाई मैंने ये तो एस्टेब्लिश कर दिया कि भक्ति का प्रोसेस क्या है। तो देखिए प्रोग्रेशन क्या चल रहा था। पहले उन्होंने बताया कि भक्ति है सबसे सर्वोपरि 6 श्लोक में। 7th में बता दिया कि क्यों ज्ञान और वैराग्य क्यों उसके नीचे है। 8 से 15 में ये भी बता दिया कि भौतिक जो कर्तव्य है वो भी उसके नीचे है, वो भी मार्ग सबसे श्रेष्ठ नहीं है। अब 16 से 22 में ये भी बता दिया कि जो भक्ति जिसके बारे में मैंने इतनी महिमा बताई उसका प्रोग्रेशन क्या है, कैसे साधक श्रद्धा से शुरू करता है और कैसे वो अपने कर्म बंधनों को भी भेद देता है इस भक्ति के मार्ग से। यहां तक बताने के बाद अब बता रहे हैं श्लोक नंबर 23 से 29 में कि ओनली कृष्णा इज टू बी वर्शिप्ड। ऐसे नहीं कि किसी की भी भक्ति करोगे तो यही रिजल्ट मिलने वाला है, कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो किसकी भक्ति की जाए, ये श्लोक 23 से 29 में बताना शुरू कर रहे हैं। पढ़ते हैं हम लोग श्लोक। टाइम क्या हो गया? टाइम तो काफी हो गया है। ओके, तो आज हम लोग यहीं पर ही विराम देते हैं, क्योंकि फिर स्टार्ट करेंगे तो ये सेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। श्लोक नंबर 23 से 29, 23 से 34 तक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न है अभी आज की स्टडी जो हमने की है उसमें, तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। वैसे प्रिटी सिंपल था, मगर जस्ट इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मुझे एक डाउट था। आपने जो पढ़ा था, मतलब एक श्लोक में इन द सेकेंड चैप्टर, that the Lord unties the soul and the spirit, so that I have not understood. अहंकार कैसे आता है उसमें? हाँ, तो अहंकार मैंने जैसे बताया कि अहंकार जैसे ही जीवात्मा भौतिक जगत में आती है, क्योंकि वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल होती है और यहाँ इंटरफेस करने के लिए उसे कुछ चाहिए होता है मटेरियल वर्ल्ड के साथ, तो कैसे इंटरफेस करेगी? तो इसलिए उसको बॉडी दी जाती है सबसे पहले कि तुम इस शरीर में आ जाओ। आत्मा को बद्ध कर दिया जाता है इस शरीर के अंदर। अब मैं चाहूं भी तो मैं इस शरीर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। और जब तक मैं शरीर में हूं मुझे ये भी लगता है कि ये शरीर मेरा ही है। आई आइडेंटिफाई विद माई सेल्फ विद दिस बॉडी। सो ये जो कॉन्सेप्शन है जिसमें हम हर कोई, चाहे वो एनिमल स्पीशीज में हो चाहे ह्यूमन स्पीशीज में हो, हम अपने आप को ये देह मानते हैं। हाँ जी। तो ये, एंड इवन दो लॉजिकली वी कैन सी दैट वी आर नॉट दिस बॉडी एंड इट कीप्स चेंजिंग, इवन दो वी आर इनसाइड it keeps changing. We are not the same as we were when we were, say, 7-year-old, although we identify in the same body. Okay. So logically we know that I am not this body, but I cannot sever my connection with this body. Even if I want, I am bound, so to speak, in this body. But actually, I've read in some few shlokas sent by senior devotees. They say this body is filled with the miseries and suffering, but still we are attached to it by the 3 material modes of nature,
and we try to find happiness in this world, which is similar to that of a barren land wherein we are expecting water. But how do we come out of this, illusion that there will be happiness in future? And in Bhagavad Gita, last Bhagavad Gita class, we have studied about Nishkam Karma Yoga. So you have to do your work without expecting the results, but Karma Yoga, karma creates bondage. So how do we how do we detach ourselves from the results and from the attachment of this body? अच्छा, आपके दो क्वेश्चंस हैं। पहला तो आपका क्वेश्चन ये है कि निष्काम कर्म योग में व्यक्ति किस प्रकार से, क्योंकि कर्म जो है वो किसी प्रकार से बंधन के कारण बनते हैं, तो निष्काम कर्म योग में किस प्रकार से व्यक्ति कर्म बंधन से छूटता है, Yes, ये Mother. पहला प्रश्न है आपका। और दूसरा और क्या प्रश्न है आपका? दूसरा ये प्रश्न है कि लाइक जैसे कि आपने इसमें अहंकार जो आता है, लाइक द बॉडी आइडेंटिफाई द स्पिरिट विद दिस बॉडी, so how can we understand that we are not the spirit, we are not this body but the spirit soul? How can we? हाँ, तो पहले मैं इसी का आंसर देती हूँ आपको। इसका आंसर ये है कि अहंकार हम अपने प्रयास से नहीं छोड़ सकते। अहंकार, ओके, हाँ, तो अहंकार जो है यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, दिस नॉट इज कॉल्ड अहंकार एंड इट falsely obliges a living entity to become identified with the matter. And who has given this अहंकार? कहाँ से आता है अहंकार? ये अहंकार भगवान ही देते हैं। क्यों है हमें ये अहंकार? क्योंकि अदरवाइज हम यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड में ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये अहंकार सबको दे दिया जाता है। इट इज लाइक, यू कैन से इट इज अ कॉन्शियस, इट इज it's a basic consciousness with which we come here in the material world. हम अपने आप को ही शरीर मान के आते हैं। अगर हम शरीर नहीं मानेंगे तो हम यहाँ ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, इसीलिए अहंकार दिया जाता है एज अ टूल। मगर जब भगवान देखते हैं कि जब साधना के द्वारा व्यक्ति प्योरीफाई हो जाता है, वो जान जाता है कि भाई मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं लेने देना, यहाँ पे कभी मैं खुश नहीं होने वाला हूँ, मैं केवल भगवान का दास हूँ और यही मेरी शाश्वत पोजीशन है, and I just want to serve Krishna. And when Krishna sees that this person is really sincere, this devotee is really sincere, to the degree of our sincerity, ये अहंकार की जो नॉट है लूजन होने लग जाती है। ऐसा ही नहीं है कि केवल जब भाव की स्थिति पे आएंगे तभी अहंकार लूज होगा। जैसे ही हम भजन करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे अहंकार खत्म होने लग जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है, थोड़ा सा भी प्रगति करता है, तो वो देख सकता है अपने हृदय के अंदर कि वो मैं और मेरा के चंगुल से छूटने लग जाता है। उसको ये नहीं लगता कि हाँ बस हर चीज मेरी एंजॉयमेंट के लिए, मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी कर लूं। अनरिस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट नहीं चाहता वो। ओके, तो धीरे धीरे अहंकार ही खत्म होने लगे और फिर जैसे जैसे प्रोग्रेशन और बढ़ती चली जाएगी, अहंकार और खत्म होता चला जाएगा। एंड अल्टीमेटली एट द लेवल ऑफ भाव एंड प्रेम, जब हृदय से ये सब मैल जा चुकी होती है, तब पूरी तरीके से अहंकार भी खत्म हो जाता है। मगर हम अपने बल से नहीं कर सकते, केवल भक्ति के बल से अहंकार खत्म हो सकता है। ओके, और वो प्रोसेस आज हमने कंप्लीट पढ़ा है कि भक्ति का पूरा प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रद्धा। ओके, ओके, तो मेन चीज करनी क्या है? भजन क्रिया। ओके, उससे ये खत्म होने वाला है। जितनी इंटेंसिटी में भजन, उतनी इंटेंसिटी में अहंकार खत्म। अब प्रश्न आता है आपका पहला कि निष्काम कर्मयोग, जब हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कि निष्काम कर्मयोग करने से हमारे कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं, तो मैंने भगवद गीता में भी ये बताया था कि निष्काम कर्मयोग जो है उसमें कैच ये है कि कोई भी निष्काम अल्टीमेटली हो नहीं पाता जब तक कि वो भक्त ना हो। केवल भक्त ही निष्काम हो सकता है, क्योंकि बाकी कोई भी काम करता है तो उसमें उसका कुछ ना कुछ हेतु होता है। अब कोई बोल सकता है कि नहीं, मैं तो चैरिटी करता हूँ, ऑर्फनेजेस में मैं दान देता हूँ और निष्काम भाव से दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके बदले में। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों की हेल्प के लिए करते हैं, वो भी तो निष्काम ही सेवा कर रहे हैं। तो वो निष्काम, पहली बात तो वो निष्काम सेवा कर तो रहे हैं, मगर वो भगवान से जब तक नहीं जुड़ी होगी सेवा, तो उसको निष्काम कर्म योग नहीं माना जाएगा। योग का मतलब वो भगवान से जुड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मोस्ट ऑफ देम, लेट्स से 99% ऑफ देम, वो दे डू समथिंग गुड बिकॉज दे फील नाइस अबाउट इट।
Okay. तो अगर वो चैरिट मान लीजिए वो दान दे रहे हैं या उनको लगता है कि मैं ऑर्फनेज में जाके दे रहा हूँ, तो उससे वो क्या उनको खुशी मिलती है, उस खुशी के लिए करते हैं वो कि आई फील नाइस बाय हेल्पिंग समबडी, इजंट इट? Okay, yes, I understand. तो क्योंकि उनका हेतु भगवान की प्रसन्नता नहीं है, इसीलिए उनका निष्काम किया हुआ कार्य भी स्पिरिचुअल एलिवेशन नहीं देता उनको, सिर्फ पुण्यवान बना देता है। Okay. तो वो क्वालिटी कैसे, मतलब हाउ डू वी डेवलप दिस क्वालिटी ऑफ निष्काम कर्म योगा? हाउ डू वी डेवलप? निष्काम कर्म योग जो है, अगर हम भक्त बन जाते हैं तो हमें निष्काम कर्म योग को अलग से पालन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम भक्ति योग कर रहे हैं। भक्ति योग में अपने आप ही निष्काम हो जाता है व्यक्ति। उसकी ये कामना नहीं रहती कि मैं जो भी काम करूं, उसकी हर कामना जो है कृष्ण से संबंधित हो जाती है, इसीलिए अपने आप निष्काम कर्म योग का पालन होने लग जाता है। यानी कि अगर वो खाना बनाता है तो ये नहीं सोच के बनाता सिर्फ कि मुझे ही खाना है, वो बनाएगा तो भगवान को भोग लगाएगा और प्रसाद खाएगा। अपने आप उसकी सारी कामनाएं भगवान से जुड़ जाती हैं। ओके, बिकॉज हम लोग जो भी काम करते हैं ना, वी टेंड टू एक्सपेक्ट सम रिजल्ट्स, एक्सपेक्ट कि लाइक वो मेरा प्रशंसा करेगा, वो मेरा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, पर अल्टीमेटली हमें वो नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं। आपको एक एग्जांपल देते मेरी सिचुएशन के बारे में। जैसे कि कल आई वाज एक्सपेक्टिंग टू गिव एन एग्जाम, मैंने फीस भी पे कर दिया, बट समहाउ वो एग्जाम हुआ ही नहीं था। मतलब इतना स्ट्रगल कर रही थी, समहाउ वो एग्जाम हुआ ही नहीं था वो। देन फिर मैंने ये सोचा कि भगवान नहीं चाहते थे कि मैं एग्जाम दूं, तो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, बट दैट्स व्हाट एग्जांपल ऑफ दिस। सो इट हैपेंस। जब हम शुरुआत में भक्ति करते हैं तो ये स्ट्रगल रहती है कि हमारी कामनाएं नहीं जाती हैं, और ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम पूरी तरीके से निष्काम हो पाए। मगर अगर हम भक्ति करते रहते हैं, अपनी साधना करते रहते हैं, तो नेचुरली जितनी ये चीजें हैं, ये जो कामनाएं हैं, ऑफिशियली दे मे रिमेन बट दे विल नॉट डिस्टर्ब अस। ओके, वो रिड्यूस हो जाती है। वो रिड्यूस हो जाती है, और आपने खुद भी फील किया होगा कि बिकॉज पहले वही चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं, और अब yes those things happen, they still happen, but they won't disturb us to that degree. okay, so it becomes very soothed types. Yes, so you live in the world, you do everything, and you even be goal oriented. जो आपको काम करना है वो हम करते हैं, सब काम करते हैं, काम धंधा जो भी नॉर्मल लोग करते हैं काम, हम भी वो सब काम करते हैं। यानी कि पेट पालने के लिए जो भी काम करना होता है, फैमिली को बड़ा करना होता है, सब कुछ करना होता है, वो सब हम करते हैं अपनी ड्यूटीज। मगर इन द कोर्स ऑफ अवर लाइफ जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स हमें अफेक्ट करना बंद कर देते हैं। Okay, मतलब हम खुशी में ऐसे पागल नहीं हो जाते और दुख में भी पागल नहीं हो जाते, equipoised attitude. इक्विपॉइज्ड होने लग जाते हैं। Because yesterday I also felt the same thing. मुझे थोड़ा सा तो बुरा तो लग रहा था, but उतना ज्यादा बुरा नहीं लगा. Like I'll go to an emotional breakdown. वो ऐसा नहीं लगा. I felt little bad, but I was also thanking the Lord at the same time कि thank you भगवान, अच्छा ही हुआ एक तरह से, क्योंकि वो नहीं हुआ. सो इसलिए डिवोटीज के लिए अलग से निष्काम कर्मयोग पालन करने की आवश्यकता नहीं है। One question I have. Thank Yes, you, Prabhu. Mataji. One question. Yes, प्रभु जी। Shloka number. Am I audible to you? हाँ हाँ बिल्कुल ऑडिबल है। Shloka number 21. Translation. The जी। chain of fruitive actions is terminated when one sees the self as master. I'm not able to understand when one sees the self as master. What is the meaning of that? तो आप Shloka number 21 translation. as master sees one Self as master. and one's master. And one's master. Okay. The book I have, Bhagavatam, it is written like that. When one sees the self as master. I have it on the screen. पता नहीं आपके इसमें क्यों ऐसा प्रॉब्लम मिसप्रिंट है, क्या है? मेरे बुक में भी ऐसा ही है। ये वाला बुक है Also, it's like this. भागवतम। See yourself and one's master. Okay.
so you Okay, can I'll see change na, this. He is one yes, self he is and one one's self master. and Just one explain master. the meaning. What does it मतलब convey? जब व्यक्ति अपना दर्शन कर लेता है यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, when one sees oneself, One's self and मतलब one's अपने आप को master. देख लेता है व्यक्ति. पहली बात, इसका दो पोर्शंस है. एक तो ये है when one see oneself, यानी कि अपना दर्शन कर लेता है. तो अगर हम बहुत ज्यादा, अगर आप, क्योंकि बड़े वैष्णव हैं आप और जानते हैं, तो इसका मतलब है कि अपना स्वरूप व्यक्ति को पता चल जाता है. Okay. तो वन सीज वन सेल्फ, भाव और प्रेम की स्थिति वो होती है, भाव की स्थिति पे व्यक्ति को अपना स्वरूप, जो आध्यात्मिक जगत में उसका आध्यात्मिक स्वरूप है, Yes. उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाती है. Okay. जिसको एकादश भाव कहा जाता है. एकादश भाव होते हैं, यानी कि 11 symptoms of his spiritual personality are revealed to that person. So he is able to see himself while sitting here in this material world, in the material body. He can envision his own spiritual swaroop in the Golok Dham. Okay. And one's master, मतलब उसे भगवान के भी, कृष्ण के भी दर्शन हो जाते हैं. कृष्ण के साथ राधा रानी और सब परिकरों के भी दर्शन हो जाते हैं. यहीं बैठे बैठे वो गोलोक में एंटर कर सकता है. One's master means immediate master, super soul, or Krishna Bhagavan? See, because he is concentrating on Krishna, it has to be Krishna. Okay. क्योंकि डिवोटी जो है वो परमात्मा के दर्शन तो नहीं करना चाहता, Yes. क्योंकि उसका ध्येय परमात्मा नहीं है. हालांकि वो परमात्मा के दर्शन कर सकता है, मगर उसका ध्येय श्री दक्षाई विष्णु नहीं है. उसका ध्येय जो है, उसके जो आराध्य हैं, उन्हीं का ही उसे दर्शन होगा. See, one's self means when we become above the three modes and go to Goloka Vrindavan, and then what will be our swarupa there? No. नहीं, यहाँ बैठे बैठे उसे अपना स्वरूप मिल जाता है. ऐसा नहीं है कि उसे देह त्याग करना पड़ेगा तब उसे स्वरूप मिलेगा, क्योंकि जनरली लोग ये सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब ये है, मुक्ति का मतलब leave this body हमें, हाँ, जीवन. मगर भगवत गीता में भगवान स्पेसिफिकली जीवन मुक्त सौचिते करके एक श्लोक है, आई थिंक 5th चैप्टर में ही है, देखिएगा आप. तो जीवन मुक्त व्यक्ति हो सकता है, यानी कि साथ एक जो गौड़ेय वैष्णव संप्रदाय का जो सबसे महान देन है, वो ये है कि जब कोई साधक भाव की स्थिति पर आता है, तो वहां यहाँ पे साधना कर रहा होता है और ऐसे ही साधक वेश में होता है, मगर उसका सिद्ध देह डेवलप हो चुका होता है गोलोक में. So while sitting here, while chanting japa, he can transport himself to Golok while sitting here. Okay, this is the primary stage, but ultimately he will have to leave his body and go. Ultimately he will, when his tenure in this body is complete. Understood. या जब तक भी भगवान की इच्छा होगी, जब दिल से जाना होगा तो वहां जाएगा. Like that. And that we can call the ultimate stage. Here, what we can visualize. नहीं, उसके बाद भी आगे स्टेज है. देखिए, एक है स्वरूप सिद्धि, एक है वास्तु सिद्धि. Okay. एक स्वरूप सिद्धि तो यही होती है जब स्वरूप सिद्ध हो जाता है साधक का, यानी कि उसे पता चल जाता है कि मेरा आध्यात्मिक स्वरूप भगवान के धाम में क्या है, और फिर वो भगवान के धाम जाता है और उसी स्वरूप में जाके भगवान की सेवा शुरू करता है. और वास्तु सिद्धि भी, उसके आगे एक वास्तु सिद्धि भी होती है. I think after this it is okay to understand the concept which I had confusion about. Thank you. So actually मैं बहुत ज्यादा इसलिए श्लोक को इतनी डेप्थ से इसलिए ही नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि कई भक्त हमारे में से ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं. करेक्ट. नहीं, अभी उतना ही है जितना हमारी समझ में आ जाए और उसको अंडरस्टैंड कर ले और अप्रिशिएट कर ले, बस अभी इतना ही बहुत है. तो अगर आप नेक्टर ऑफ डिवोशन को पढ़ेंगे तो फिर आप ये स्वरूप सिद्धि, वास्तु सिद्धि और ये सब चीजें समझ पाएंगे. थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट क्लियरली. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण तनिषा. माता जी, एक टेंडेंसी ऐसा रहता है काफी वक्त, मतलब जो हमें सिर्फ भक्ति जो करनी चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है, मतलब कुछ भी हो जाए ना, प्रे करना स्टार्ट कर देती हूँ. लाइक कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो प्रे करती हूँ, कृष्ण प्लीज
सॉल्व कर दो। और तब ऐसा फिर मन ही मन में ऐसा जस्टिफिकेशन भी करना स्टार्ट कर देती हूँ कि अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो भक्ति ही अच्छी से होगी, तो मतलब वो भक्ति के लिए फेवरेबल है। मतलब ये मतलब क्या, मतलब देखिए, कैसे? अल्टीमेटली हमें भक्ति इसलिए नहीं करनी चाहिए कि भगवान से हमें कुछ चाहिए, किसी हेतु के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। मगर अगर हमें कुछ हेल्प चाहिए भगवान से, हमारी स्थिति कुछ ऐसी है, मान लीजिए हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, वी कैन प्रे फॉर गुड हेल्थ, और इफ वी नीड समथिंग वी कैन प्रे टू कृष्णा। इट्स नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डिवोशन, इट इज नॉट। बट हाँ, हमेशा मांगते ही नहीं रहना चाहिए, भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। तो अगर वहाँ हेल्दी बैलेंस है तो चल जाएगा। इन द बिगनिंग इट इज ओके। ओके माता जी। और एक क्वेश्चन है माता जी कि जो डिवोटीज हैं जो संन्यास आश्रम से है, तो मतलब उनका जब भी दर्शन होता है तो उनको तो मतलब दंडवत ऐसे ओबेसेंसेस करती हूँ। पर एक लास्ट टाइम टेम्पल में ऐसा हुआ कि मतलब वो जो सन्यासी डिवोटी थे वो नहीं थे, बट एक होता है ना कोई दूसरा डिवोटी जो वो सन्यास दंड है वो कैरी करते हैं। तो ऐसे एक डिवोटी थे जो जिनके पास सन्यास दंड था सिर्फ। तो तब मैं कॉन्फ्यूज हो गई कि क्या करूं, मैं दंडवत करूं, मतलब no, सन्यास दंड का सिग्निफिकेंस मतलब कितना है माता जी? नहीं, ऐसे जो सन्यासी हैं उन्हीं को ही हमें मतलब झुक कर प्रणाम करने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि somebody is carrying, क्योंकि जनरली सन्यास दंड जो होता है वो फिर कोई और भी कैरी कर लेता है, जस्ट लाइक अ सर्वेंट, सम अदर सर्विंग डिवोटी मे बी कैरिंग फॉर सम टाइम। सो यू डोंट नीड टू स्पेसिफिकली पे ओबेसेंसेस टू दैट पर्सन। कर लें तो भी अच्छा, नहीं भी तो कोई कंपल्सरी नहीं। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। किसी का एक और क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में है, हिरेन राणा। हरे कृष्ण माता जी, क्या हम केवल भगवान का नाम जप नहीं कर सकते भक्ति योग के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। केवल नाम जप करने से ही भक्ति योग के सारे जितना भी भजन है वो सब यहीं पर ही है। उसका जो हर्ट है, भजन का हर्ट जो है वो है नाम जप। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और केवल नाम जप कर रहे हैं तो आप सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए नाम जप को, और बाकी सब कुछ कर रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे, तो you are missing something. So the heart of bhakti yoga is naam jap. We must keep doing it. Okay, all right, प्रश्न खत्म। ठीक है जी, तो हम लोग यहीं पर ही विराम देते हैं। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे श्लोक नंबर व्हाट इज इट, श्लोक नंबर 23 से। 23rd. हाँ जी, 23rd Thank you, से। Mataji, for explaining each and everything very nicely. Thank you. Thank you very much for joining. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Please take care of your health, Mataji. Thank you, Sagar. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, Krishna, थैंक thank you, Mataji. जी, आप अब उसका रिकॉर्डिंग बंद कर देना। Yes, Mataji. Hare Krishna. Yes.